गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है। ये बच्चों इसमें थर्ड हो गया। पीपीटी वाला बहुत गलती करने लगा है। आज हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में भी हमने बच्चों पढ़ा था संविधान सभा और संविधान सभा का निर्माण। आज सेकंड क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। और थर्ड क्लास में हम अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल से, ठीक है बच्चों। थर्ड क्लास में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल अपने थर्ड क्लास से स्टार्ट होके 4 से 5 क्लास में फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हमको लगा था कि ये संविधान सभा और संविधान सभा का निर्माण ये 4 से 5 क्लास में चलेगा, बट 2 क्लास में ही फिनिश हो गया। बच्चों हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या उसकी पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक नोट्स बना के आप लिखा करो, ठीक है। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों हम सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आते हैं। जैसे कि बच्चों आप हमारी क्लास रेगुलर लेते हो तो आपको पता होगा कि बच्चों हम एक क्वेश्चन में आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम देते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ठीक है। चलिए बताइएगा, किन 2 व्यक्ति ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। इन 2 व्यक्तियों ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। चलो मैं उनका नाम लिखता हूँ। फर्स्ट का नाम है तेज प्रताप सरपू। तेज प्रताप सरपू। और सेकंड का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन 2 व्यक्ति ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करके ये लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते थे कि संविधान बने, ये अपनी देसी रियासत में खुश रहना चाहते थे। समझ रहे हो ना कि अपना वो क्या बोलते हैं, अपनी रियासत हो, अपना सब कुछ हो, ठीक है। एक और थी देसी रियासत जिसने भाग नहीं लिया था, उस रियासत का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी देसी रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी? बच्चों वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया। कलर एक बार चूज कर लेते हैं, फिर वही कलर बना रहेगा। ये वाला कलर ले लेते हैं। बताइएगा, कौन सी देसी रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी? अभी बच्चों मैंने बताया है हैदराबाद। हैदराबाद देसी रियासत आपकी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। हैदराबाद ये एक देसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। वो बच्चे सदस्य थे, ये पूरी रियासत थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था तथा वह कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बच्चों को पता है, जो कि नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में मैंने बताया था। अस्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और आपके स्थायी अध्यक्ष बच्चों कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे जाकर प्रथम राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी सदस्य थे। ये आपके 11 दिसंबर को बने थे, 11 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 2 दिन बाद उनको हटा के फिर भी वो खुद ही हट गए थे, ठीक है।
क्योंकि वो बूढ़े बाड़े थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि शायद 2 साल 11 माह 18 दिन अपना संविधान बना था, टाइम लगा था, तो वो शायद नहीं बन पाते उतने दिन तक। इस वजह से फिर ये उनकी जगह पे इनको लाया गया, ये स्थायी अध्यक्ष हो गए। ठीक है, कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है बच्चों, सेशन को लाइक करते चलेंगे जो बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करेंगे, उससे हमको थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और बच्चों, कमेंट में आपको आंसर सबका ज़रूर लिखना है, उससे क्या होता है कि आपको भी उसका आंसर फिर याद हो जाता है। और एक नोट्स बना के आप उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन लिखा करो, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट है। और हम सीरीज वाइज क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से उठा लिया एक वहाँ से उठा लिया, हम आपको सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल ज़रूर पढ़ा रहे हैं, थ्योरिकल नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि थ्योरिकल के लिए बोर्ड चाहिए, अभी बोर्ड के लिए टीम मैनेज कर रही है, बट अभी ऑप्शनल चलते हैं। ऑप्शनल में बच्चों में ऑप्शन लेके नहीं आ रहा हूँ, सीधे सीधा आपको क्वेश्चन पे आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में मुझको लगता है कि बच्चों उसमें आप भी थोड़ा डाउट में होगे कि 4 क्वेश्चन मुझको पढ़ाना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधा क्वेश्चन लिखो और सीधा उसका आंसर लिखो। ठीक है, बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? जल्दी बताइएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको संविधान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तथा प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस चली थी? बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बच्चों, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसमें बच्चों 114 दिन बहस चली थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? बताइएगा। मेरे हिसाब से बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। कितना लगा था बच्चों? 2 years एंड 11 month एंड 18। ठीक है, फिर से लिख रहे हैं 2 years 11 month 18 days। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन तो आपके खैर सारे ही मोस्ट है। ठीक है, फिर भी मोस्ट में भी मोस्ट होता है, वो मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बच्चों सारे क्वेश्चन मोस्ट ही मोस्ट लेके आता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब पेश किया गया था तथा किसके द्वारा पेश किया गया था एवं पास कर दिया गया था? कब पास कर दिया गया था? यहाँ पे पास कर दिया होगा, कब यहाँ पे होगा? चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो आप इसका आंसर देंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बच्चों, संविधान सभा का जो पहला सत्र है, पहले इसका आंसर लिखते हैं। पहला सत्र का आंसर, संविधान सभा का पहला सत्र बच्चों 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, तथा किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जी पीटी जवाहर लाल नेहरू के द्वारा। ये भी याद रखें। पहला सत्र आपका
13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तथा इसको बच्चों 22 दिसंबर 1947 को पास किया गया था। पास कब किया गया था? 22 दिसंबर 1947 को ये पास किया गया था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आपका इसमें में पहला है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 दिसंबर 1947 को ये पास किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था 1946, पास किया गया था 47। ये भी याद रखेंगे ना आप। 13 दिसंबर इसमें करो और ये 22 दिसंबर कर दो, फिर यहाँ पे 46, वहाँ पर भी 46 कर दो, ये ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को, ये थोड़ा गलत हो गया, भारतीय आगे आएगा इसमें। बताइए, भारतीय संविधान को अंगीकृत घोषित कब किया गया था? या मसौदे का तीसरा और अंतिम वाचक कब पूरा हुआ था? या ये बोलेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। बच्चों कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को आपका अंगीकृत किया गया था और इसी के 2 महीने बाद अपना संविधान के जो बाकी प्रावधान थे वो लागू कर दिए गए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के बाकी प्रावधान कब लागू किए गए थे बच्चों? अभी बताया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि संविधान के बाकी प्रावधान कब लागू किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? हाँ बच्चों, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कुछ लिखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हुई थी, कुछ लिखते हैं 26 जनवरी 1950, कुछ लिखते हैं 24 जनवरी 1950। ये तीनों में बच्चे थोड़े डाउट हो जाते हैं जब ये ऑप्शनल में 3 आते हैं कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसमें बच्चे थोड़े डाउट हो जाते हैं। तो जो याद रखेंगे कि इस दिन बच्चों आपका जो अंतिम बैठक थी वो हुई थी। ठीक है, और इस दिन अपना क्या बोलते हैं, बाकी का जो प्रावधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी को। और बच्चों 24 को संविधान सभा की एक अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक में अपना सब कुछ क्लियर हो गया था कि हाँ आज के 2 दिन बाद लागू हो जाएगा। ठीक है, और इसी दिन बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था तथा 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये अपना याद रखना। ये सब याद करने की चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझने का कोई रोल ही नहीं है। समझना थोड़ा बहुत होता है, 20% समझना है तो आपको 80% याद करना है। ठीक है, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया था? जैसा कि बच्चों बताया मैंने 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। बच्चों इनको स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? ये भी याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है?
ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अजीब तो लग रहा है। संविधान दिवस, हाँ इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। थोड़ा क्वेश्चन तो सही है बट थोड़े लिखने का तरीका गलत है। इसमें हो गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तथा किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो बच्चों संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में उसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 125वीं जयंती से ये स्टार्ट हुआ था। बस उनकी 125वीं जयंती के मौके पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? बताइएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? बताइएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा बच्चों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट से बच्चों कुछ नहीं होता है। क्लास आपकी रेगुलर आ रही हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि सर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में बताया करो या हमारी मेल पर आप मैसेज किया करो। ठीक है, आप जिस टॉपिक की क्लास चाहते हो उस टॉपिक का नाम, ठीक है, वो अपने मेल पर डाला करो। उसकी वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी, वही टॉपिक आपका क्लियर करा दिया जाएगा। पहले टॉपिक तो बच्चों हम धीरे धीरे करके जीएस के सारे टॉपिक कराए जाएंगे। और आपको बता दूं कि अपने अभी चैनल पे 3 क्लास अपनी कंटिन्यू होंगी। एक स्टैटिक जीके की, एक अपनी जीएस की और एक अपनी करंट अफेयर्स की। ये 3 क्लास अपनी रेगुलर चलेंगी। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स की नहीं चल पा रही है, बट जीके और स्टैटिक की चल रही है। थोड़े दिन बाद अपनी करंट की क्लास आएगी, बट करंट की क्लास आपकी शॉर्ट्स में आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, शॉर्ट्स में आपको पूरा एक पेज बना के डेली का डेली दिया जाएगा और उसी पेज को आपको याद करना है। ठीक है, डेली करंट आपकी आएगी। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में आएगी, अपने इंस्टाग्राम पे आएगी। इंस्टाग्राम पे बच्चों डालेंगे बीरजी सॉल्यूशन डालोगे इंस्टाग्राम पे, अपना पेज आ जाएगा, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और उसी पे आपके रेगुलर जीके की थोड़े क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स के आपकी क्लास वहीं पे आपकी आएगी। क्लास बोलो या फिर वहाँ पे एक पेज बोलो, पेज आपको वहीं पर डेली का डेली आएगा। बताइए कि पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? बच्चों किसने की थी? किसने की थी या किस पार्टी ने की थी? तो बच्चों ये स्वराज पार्टी ने की थी। स्वराज पार्टी बच्चों कब की थी? 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने प्रस्तावित की थी 1935 में। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। चलिए बच्चों बताइएगा, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? ये आपका कल का जो होमवर्क था उसमें ये मैंने क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन दिया था कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, वो भी क्लियर हो गया। बच्चों जो भी क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास जो होती है उसमें वो सारा डिस्कस ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि हम उसी से रिलेटिव आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, बताइएगा संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? बच्चों 13 कमेटियों। ठीक है, 13 कमेटियों का गठन किया गया था संविधान बनने के लिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास फिनिश हो गई है आपकी, क्योंकि मैं मोस्टली क्वेश्चन लेके आया था। बच्चों क्वेश्चन अगर लाने हो तो 50 हज़ारों क्वेश्चन ला दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो एसएससी लेवल का जो है वो मैं आपका फिनिश पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका एसएससी का CGL, CHSL, MTS, आपका GD एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसके लिए आपका ये पूरा पर्याप्त है।
फर्स्ट यूपीएससी को छोड़ के, ठीक है, यूपीएससी को छोड़ के आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका मैक्सिमम है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आज की क्लास बच्चों फिनिश होती हुई आज हम आपको होमवर्क देंगे बच्चों। आज आपका ये संविधान सभा का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। या अनुच्छेद से पहले बच्चों हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लेंगे। आप बताइएगा कि क्या टॉपिक पढ़ाऊँ। मेरे हिसाब से बच्चों पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। चलिए, आपको बच्चों बताना है कि नागालैंड के बारे में बताना है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई। नागालैंड स्थापना कब हुई थी, ठीक है। एक आपको बताना है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा की स्थापना, ठीक है। एक नागालैंड की स्थापना बतानी है और एक हरियाणा की स्थापना बतानी है। और आपको बताना है ये क्वेश्चन आपको देते हैं, हाँ बताइएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। आज की क्लास फिनिश होती हुई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद। बच्चों आप क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा हमारा भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हमको भी थोड़ा अच्छा लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी कल आपकी होगी, ठीक है। आपकी रेगुलर क्लास आ ही रही होगी, एक आध दिन कभी हो जाएगी, अब तो हो जाए, अपना रेगुलर क्लास अपनी चल रही है।